अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी अल्लाह पाक के करम से तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पीएमएफ के 14 कोर्सेज़ हैं ना, उनके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में सारे कोर्सेज़ के इंट्रोडक्शन हम जानेंगे और साथ साथ हम उनका स्कोप जानेंगे और क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या काम सिखाया जाता है। काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हैं कि सर मेरी लिस्ट जो लगती है सालाना एडमिशन्स होते हैं, लेकिन हमें सेपरेट एक वीडियो बना के दें। मेरी ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे पड़ी हैं डिटेल के साथ, लेकिन इस वीडियो में आपको सब कोर्सेज का बाय स्टेप तारुफ बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। आपके लिए हम इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं तो आप कोशिश करें वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको 8 कोर्स पीएमएफ के जो एफएससी के इक्वल हो चुके हैं, जिसमें डिस्पेंसर है, मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नीशियन है, रेडियोग्राफी है और ऑपरेशन थिएटर है, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन है, ऑप्थाल्मिक टेक्नीशियन है, कार्डियक टेक्नीशियन है, डेंटल हाइजीनिस्ट है। और जो एफएसी के अभी नहीं हुए, जो पेंडिंग में है, पब्लिक हेल्थ टेक्नीशियन है, रेनल डायलिसिस है, एनेस्थीसिया है, एंडोस्कोपी है, सेंट्रलाइज स्टीलाइज सिस्टम है जिसे CSST भी कहते हैं, यानी सेंट्रलाइज स्टीलाइज सिस्टम टेक्नीशियन, वर्चुअली असिस्टेंट। और इसके बाद है डेंटल टेक्नीशियन। अब सबका तारुफ जानते हैं, क्या काम है इसमें, क्या करने का फ़ायदा है, कौन सा कोर्स बॉयज़ के लिए बेहतर है, कौन सा कोर्स गर्ल्स के लिए। सबसे पहले हम डिस्पेंसर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। डिस्पेंसर 2 ईयर्स का कोर्स है। ये पीएमएफ के इदारे से कराया जाता है। 45% होने चाहिए कम से कम अप्लाई करने वाले। पीएमएफ के ऑनलाइन एडमिशन्स हो या प्राइवेट हो, उसमें कम से कम इतने नंबर्स होने चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जब ये एडमिशन स्टार्ट होते हैं तो कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो कम से कम आपके नंबर्स जो है ना 75% से 90 के करीब होनी चाहिए, तब आपका एडमिशन मुमकिन है। बाकी प्राइवेट लेंगे फीसें ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे कम से कम आपकी जो है ना 45% होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, यानी कम से कम आपके 45 भी हैं तो आप प्राइवेट ले सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट में क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होते हैं, अप्लाई करने वाले ज़्यादा होते हैं, नंबर्स वाले ज़्यादा होते हैं, तो उसमें आपके जो है ना चांसेस कम होते हैं। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में जो है ना फ़ीस स्ट्रक्चर ज़्यादा इतना महंगा नहीं होता। 1 ईयर का आपका मैक्सिमम 10,000 से 15,000 के करीब लग जाता है। ये 1 साल का बता रहा हूँ जिसमें सारी फीसेस आ जाती हैं, हॉस्टल के अलावा बता रहा हूँ। तो ये टोटल फीसेस हैं। बाकी जो है ना डिस्पेंसर क्या ये है कि इसमें आपको वर्किंग एरिया क्या है, काम कैसे किया जाता है। डिस्पेंसर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बेसिकली MBBS डॉक्टर जो है ना उन्होंने डिस्पेंसर से हायर किए होते हैं। पेशेंट वगैरह को आपने इंजेक्शन लगाना है, बरनोला लगाना है, और पेशेंट को आपने कैसे उनकी केयर करनी है, सारी चीज़ें ये डिस्पेंसर ही सर इंजाम देता है। डिस्पेंसर बेसिकली इनको पहले अलाउमेंट थी कि अपना ये जो है ना प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन अभी अलाउमेंट नहीं है। हाँ, ये प्रोसेस चल रहा है, शायद कुछ सालों में हो जाए, लेकिन अभी मुमकिन नहीं है और ना हो रहा है। अगर डिस्पेंसर प्रैक्टिकली वर्क करना भी चाहता है तो डॉक्टर के साथ अटैच होकर कर सकता है। अगर डॉक्टर वो अलाउमेंट कर दे कि आप करें तो उनकी निगरानी में कर सकता है। हाँ, ये है कि उनके जाने के बाद पीछे कोई टीम आ जाती है, वो प्रैक्टिस करते पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है और जुर्माना अलहदा होता है। हाँ, अगर कोई टीम आ जाती है चेक करने के लिए तो डिस्पेंसर ये काम कर सकता है कि डॉक्टर की कॉल करवा दे, तो इससे काम चल जाएगा। वरना जो है ना डिस्पेंसर का यही काम है कि डॉक्टर के साथ अटैच होकर वहाँ पे काम करे, उनकी निगरानी में जो है ना पेशेंट की केयर करे, इंजेक्शन लगाना हो, दवाई देनी है, फार्मेसी भी वो ओपन नहीं कर सकता। सेकंड नंबर पे है मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नीशियन। इसका क्राइटेरिया वही सेम है डिस्पेंसर की तरह जो मैंने आपको बताया। पीएमएफ के जितने भी कोर्सेज है सबका क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन सारे वही है, ये मैट्रिक बेस पे होते हैं बेसिकली। तो इनका सबका काम जान लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस को जो काम सिखाया जाता है, लेबॉरेटरी टेक्नीशियन का बेसिकली काम होता है हमारी बॉडीज़ के अंदर जो डॉक्टर टेस्ट एडवाइस करते हैं। बेसिकली कोई पेशेंट ऐसा है जिसको बुखार हो गया है तो उसके लिए पेशेंट डॉक्टर साहब कहते हैं इनका टाइफाइड या मलेरिया टेस्ट करवा के आओ, तो ये टेस्ट वगैरह जो है ना यही करते हैं, मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ही करते हैं। और उसके अलावा यूरिक एसिड हो गया, मुख्तलिफ जो टेस्ट होते हैं हमारी बॉडीज़ के अंदर
कि उनका हमने रिज़ल्ट पता करना है, CBC हो गया टेस्ट, तो ये मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस ही करते हैं, इनका यही काम होता है। हाँ, ये भी डॉक्टर के साथ अटैच होकर अपनी एक लेबॉर्ट्री खोल सकते हैं। और इनकी जो सैलरी होती है डिस्पेंसर की तरह, गवर्नमेंट सेक्टर में जो है ना सैलरी जो है ना देखा जाए तो इनकी अगर गवर्नमेंट में इनकी जॉब लग जाती है तो 35 से स्टार्टिंग हो जाती है। और प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए अगर इनके पास अच्छा स्किल है, काम आता है, तो इनकी 15,000 से 25,000 के दरमियान इनको सैलरी मिल जाती है। जिनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, स्किल अच्छा हो तो इससे भी ज़्यादा हो जाती है, वरना स्किल ना हो तो कम भी हो सकती है। सेकंड नंबर पे रेडियोग्राफी का देखा जाए, इमेजिंग टेक्नीशियन, इसको काम बेसिकली इनको एक्सरे टेक्नीशियन भी कहते हैं और रेडियोग्राफी भी कहते हैं, इसी तरह मेडिकल इमेजिंग टेक्नीशियन भी कहते हैं। रेडियोग्राफी का बेसिकली काम होता है कि एक्सरे के हवाले से इंफॉर्मेशन देना, एक्सरे करना, हमारे जिस्म के अंदर जो एक्सरेज होते हैं ये ही करते हैं। रेडियोग्राफी बेसिकली सीटी स्कैन हो गया, हमारे बॉडी के अंदर जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, कान का एक्सरे हो गया, रोड एक्सीडेंट होते हैं तो हमारे हड्डी का फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर एक्सरे एडवाइस करते हैं, तो इनका काम यही होता है। ये मेल फीमेल के लिए बेस्ट कोर्स है, तो ये अगर आप कर लें तो बेहतर हो जाएगा। और इनका स्केल है ना, जब गवर्नमेंट सेक्टर में स्केल सबका सेम ही है, 9 स्केल से स्टार्ट होता है, 3 साल परमानेंट हो तो फिर आपका 12वां स्केल हो जाता है। चौथे नंबर पे है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। बेसिकली इनका भी क्राइटेरिया सेम है, वर्किंग का बस फ़र्क है। इनको सर्जिकल काम जो है ना डॉक्टर के साथ अटैच होकर कर सकते हैं। जैसे ऑपरेशन थिएटर है तो वहाँ पे बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं तो ये डॉक्टर के साथ असिस्ट करवाते हैं। बेसिकली इनका काम ये होता है इंस्ट्रूमेंट वॉश करना और डॉक्टर के साथ ऑपरेशन जो है ना वो करवाना, यानी उनके साथ असिस्ट करवाना। जैसे आजकल ऑपरेशंस हो रहे हैं सेहत कार्ड पे देखा जाए तो आंखों का ऑपरेशन हो गया, इसी होता है, यानी सर्जिकल जो चीज़ें होती हैं ऑपरेशन के रिलेटेड, ये उनका काम यही होता है, ये उनको ही काम सिखाया जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी सिखाया जाता है और प्राइवेट बंदा ज़्यादा सीखता है। फिजियोथेरापी टेक्नीशियन बेसिकली आप देखा जाए DPT जो होते हैं ना, फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, उनका ये बेसिकली उनके नीचे काम करते हैं, यानी उनके एज अ हेल्पर यानी असिस्टेंट के तौर पर ही काम करते हैं। इनकी डिग्री का ये फ़ायदा है कि उनका फ्रैक्चर हो गया तो आप फिजियोथेरापी के ज़रिए उनको बेहतर कर सकते हैं। तो फिजियोथेरापिस्ट का काम यही होता है कि ये हड्डी जोड़ के जो डॉक्टर होते हैं ना उनके नीचे असिस्टेंट के तौर पर ही काम करते हैं। छठे नंबर पे है ऑप्थाल्मिक टेक्नीशियन। ऑप्थाल्मिक टेक्नीशियन का काम यह है कि हमारे आँखों के जो अमराज होते हैं ऑप्टोमेट्री के, तो उनके हवाले से इनको काम सिखाया जाता है, यानी आँखों के मुतालिक। ये जो आइज़ वाले डॉक्टर्स होते हैं ना उनके नीचे असिस्टेंट होते हैं, ऐसा वहाँ पर ये काम करते हैं। इसी तरह 7वें नंबर पे है कार्डियक टेक्नीशियन। बेसिकली इनका काम होता है हमारे जो हार्ट का मसला होता है तो ये उनके साथ कार्डियोलॉजी में देखा जाए हॉस्पिटल्स होती हैं वहाँ पे ये इनका एज असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं। 8वें नंबर पे है डेंटल हाइजीनिस्ट। बेसिकली ये डेंटल टेक्नीशियन होता है और डेंटल हाइजीनिस्ट। डेंटल हाइजीनिस्ट को क्लिनिकल काम सिखाया जाता है जिसमें स्केलिंग हो गया, फिलिंग हो गया। BDS डॉक्टर के साथ अटैच होकर ये अपना सेटअप ये लैदा बना सकते हैं। इसी तरह डेंटल टेक्नीशियन भी बना सकता है। डेंटल टेक्नीशियन को लिबर्टी का वर्क सिखाया जाता है, क्राउन ब्रिज, एक्रेलिक का डेंचर, इस तरह का काम सिखाया जाता है। 9वें नंबर पे है पब्लिक हेल्थ टेक्नीशियन। पब्लिक हेल्थ टेक्नीशियन बेसिकली इसमें CDC सुपरवाइज़र होता है, सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है। बेसिकली ये हमारे जो माशरे के अंदर देखा जाए गली में गंदगी हुई होती है उसको चेकआउट करते हैं और कम्युनिकल जो डिजीज़ होते हैं उनकी रोकथाम के लिए काम करते हैं। इनका काम यही होता है। इसी तरह 10वें नंबर पे है रेनल डायलिसिस टेक्नीशियन। रेनल डायलिसिस टेक्नीशियन आपने देखा होगा किडनी के जो मसाइल होते हैं ये उनके लिए काम करते हैं। गुर्दे वाश करना ये उन्हीं का ही काम होता है, एज असिस्टेंट के तौर पर वहाँ डॉक्टर के साथ अटैच होकर ये काम करते हैं। 11वें नंबर पे है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। ये बेसिकली जब ऑपरेशंस होते हैं, बड़े ऑपरेशंस, तो वहाँ पे ये एज असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं। जब जो लगाने वाला होता है, बेसिक ऑपरेशंस होते हैं ना, डॉक्टर्स जो है ना इंजेक्शन लगाते हैं तो उनके नीचे एज असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं। ये इनको इंजेक्शन सिखाने, एनेस्थीसिया का मतलब ये है कि एनेस्थीसिया देना यानी इंजेक्शन लगाना, सुन करना, बेहोश करना पेशेंट को ताकि ऑपरेशन इजीली हो सके, उनको पेन ना हो, इनका काम यही होता है। 12वें नंबर पे है एंडोस्कोपी टेक्नीशियन।
एंडोस्कोपी का जो बेसिकली काम है ना वो ये है कि जो साजो सामान होता है उनका मुनासिब काम करने की तस्दीक करता है और हिफाजती चीज़ें चेक करता है। इसके अलावा एंडोस्कोपी जो आलात होते हैं ना उनको ये बरकरार रखता है और उसके अलावा तरीक़ेकार के दौरान जो जमा किए हुए नमूने होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, उनको जमा करना और फ़राहम करना और इस बात को यकीनी बनाते हुए कि ये जरासीम से पाक रहें। और उसके मुताबिक ये इसके बाद ये है कि मरीज़ की जो खुराक होती है, नक़्ल व हमल होती है, कागज़ी कार्रवाई होती है और मुआलिज की जो मुशाहदात की रिकॉर्डिंग उसको ये उसमें मदद करता है, यानी फ़िज़िशियंस की जो चीज़ें होती हैं उनमें मदद करता है पेशेंट्स को। ये चीज़ें इनके काम होती हैं बेसिकली। उसके अलावा है सेंट्रलाइज़ स्टीलाइज़ सिस्टम होता है ना, CSSD जो होता है ना डिपार्टमेंट जो होता है बेसिकली स्टीलाइजेशन का काम यानी ऑटोक्लेव का काम इनको किया जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो ऑटोक्लेव किए जाते हैं, तो ये उनका वही काम होता है। 14वें नंबर पे है मोर्चरी असिस्टेंट। मोर्चरी असिस्टेंट आप बेसिकली सर्च भी कर लें तो इनका मतलब ये होता है कि मुर्दे खाने के असिस्टेंट। बेसिकली जो जिन लोगों की डेथ होती है तो वहाँ पे मुर्दे खाने जो है ना आपने देखे होंगे बने हुए होते हैं, तो ये वहाँ पर काम करते हैं। तो ये इनका बेसिकली काम होता है, वहाँ पे सफाई करना, जो बदबू स्मेल होती है उनको ख़त्म करना, ये चीज़ें उनके काम होते हैं। तो PMF के कोर्सेज़ के बारे में हमने शॉर्टली डिटेल आपके साथ शेयर की है ताकि आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमें शॉर्ट इंट्रो दे दें, हमें पता चल जाए कि इनका काम क्या है। तो ये अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।